नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त आपका होस्ट आर के और आप देख रहे हैं आर के ट्रेडिंग। तो दोस्तों, तारीख है 21 दिसंबर 2022, शाम के 5:20 है। अभी तक आप लोगों को बैंक निफ्टी और निफ्टी का वीडियो नहीं मिला होगा। 3 स्टार 3 स्टॉक इंट्राडे वाला भी नहीं मिला होगा। मिल जाएगा, टेंशन नहीं लेना। लेकिन पहले मार्केट की कुछ बातें करेंगे, आज मन है, क्योंकि कुछ मैसेज मुझे आए हैं कि सर मार्केट इतना फॉल क्यों हो गया। सब कुछ तो दोपहर तक ठीक था, एक रेंज में था, उसके बाद अचानक से मार्केट में इतना बड़ा फॉल कैसे आ गया सर, क्या हो गया, ये बहुत सारे लोग जानना चाह रहे हैं। तो उसी पे थोड़ा बात कर लेते तो शायद बहुत सारी चीज़ ठीक हो जाए। बैंक निफ्टी 42,617 के आसपास क्लोज हुआ है और निफ्टी 18,200 के 199 के आसपास की क्लोजिंग है ना, यही चीज़ है। चलिए तो एक एक करके थोड़ा समझते हैं। तो आखिर क्यों गिरा मार्केट, है ना। तो चलिए ज़रा इसको समझते हैं दोस्तों कि मार्केट गिरा क्यों। देखिए, पहले भी मैंने आपको 10-15 दिन पहले एक मैंने वीडियो बना के दिया था। वहाँ पे बहुत सारे एनालिसिस करके मैंने आपको लगभग बताया था कि मार्केट क्यों गिरना चाहिए, नहीं गिरना चाहिए, कब तक गिर सकता है, ये सारी चीज़ें। और मैंने आप लोग को एक मोटा मोटी आइडिया भी दिया था कि जनवरी 15 तक ये इस तरह की वॉलेटिलिटी आपको मिलेगा। कोई रीजन नहीं है यहाँ पर कि नहीं गिरना चाहिए। यहाँ मार्केट एक्चुअली एक बहाने का इंतजार कर रहा था, बहाना चाहिए था। ऑलरेडी 44,000 के आसपास हम लोग ट्रेड किए हैं, 44,200 के आसपास में बैंक निफ्टी हम लोग गए थे 14 दिसंबर को, और वहां से फिर जो है करेक्शन हुआ और डाउनफॉल है। आज भी देखिए 43,600 का जो लेवल था मेरा, जो मैंने दिया हुआ था, कहा था कि गैप अप खुलता है तो वहां से सेलिंग करना है। सेल किया होगा तो लगभग मेरा 150 का पुट ऑप्शन 1100 रुपये हो गया। सोचिए कितनी ज्यादा वॉलेटिलिटी हुई, है ना। तो रीजन क्या है, सबसे पहले आप रीजन समझिए। रीजन है सबसे पहले, आज जब आप एफआई का सेलिंग वाला डेटा देखेंगे ना, जब रात में आप निकाल के देखिएगा एफआई का सेलिंग का डेटा, तो पक्का सेलिंग का डेटा आया होगा। और मैंने एक मैसेज भी किया था कि एफआई जो होते हैं ना, और पिछले वीडियो में बताया था कि मार्केट क्यों गिरना चाहिए नहीं गिरना। उसमें मैंने बताया था कि एफआई लोग ना बाहरी होते हैं, है ना, बाहर के लोग होते हैं, अमेरिका, जापान, लंदन वगैरह सबके लोग आके यहाँ पे पैसा लगाते हैं भारतीय बाजार में। और यहाँ पर जो है ना, जब वो उनका पूरे साल में एक ही फेस्टिवल होता है, वो लोग तो क्रिश्चियन कम्युनिटी को होते हैं ज्यादातर, है ना, अधिकतर तो वही होते हैं। तो वो लोग का साल में एक ही फेस्टिवल होता है जिसको कहते हैं क्रिसमस, आपको पता है, जीसस। तो जो क्रिसमस फेस्टिवल होता है ना, बहुत अच्छे से सेलिब्रेट करते हैं वो लोग। 15-20 दिन पहले से सेलिब्रेट करते हैं, 15-20 दिन के बाद तक सेलिब्रेट करते रहते हैं। बहुत ज़्यादा सेलिब्रेट करते हैं क्योंकि एक ही वो फेस्टिवल है तो ज़्यादा बड़ा भव्य तरीके से मनाया जाता है। तो इस समय अपने स्टाफ लोगों को, अपनी कंपनी के एम्प्लॉय को वो बोनस देते हैं, ठीक है। तो बोनस कहाँ से देगा, जहाँ से प्रॉफिट हो रहा है वहीं से तो बोनस निकाल के देगा। तो लोगों का पैसा भारतीय बाजार में लगा हुआ है, तो वहाँ वो बिकवाली करेगा ही। तो अब हो गया 21 तारीख, अगर वो आज नहीं बेचता, अगर आज वो नहीं बेचेगा तो उसके अकाउंट में पैसा कब आएगा, 3 दिन बाद आएगा, 2 दिन बाद, T+2 वर्किंग डेज, यानी कि 23 तारीख तक में। 23 तारीख कौन दिन आता है, पर जरा सोचिए, शुक्रवार आता है, फ्राइडे। और फ्राइडे के बाद बंद हो जाएगा मार्केट। फ्राइडे के बाद बंद हो जाएगा ना सैटरडे, 24 हो जाएगा, 25 हो जाएगा संडे, ठीक है। तो अगर वो आज नहीं बेचते तो उनके अकाउंट में पैसा कहां से आएगा, और अगर उनको पैसा नहीं आएगा तो वो अपने स्टाफ को सैलरी देंगे कहां से और बोनस कहां से देंगे। इसलिए बोनस चूंकि 25 दिसंबर से पहले देना है, इस वजह से सेलिंग बनी है। तो आप एफआई का डेटा देखिएगा, आपको सेलिंग का डेटा ज्यादा मिलेगा। तो एक तो वो रीजन हो गया, इस वजह से ये गिरावट है। आप कभी भी देखेंगे ना क्रिसमस के आसपास तो इस तरह की वॉलेटिलिटी मिलती है, और 15 जनवरी तक की इस तरह की वॉलेटिलिटी आपको मिलेगा ही मिलेगा। दूसरी बात क्या है कि एक तो चाइना का थोड़ा सा इशू हो गया। एक रीजन हो गया कि मार्केट में एफआई का सेलिंग हुआ है अपने स्टाफ लोगों को, एम्प्लॉय लोगों को सैलरी देने के लिए और बोनस देने के लिए। दूसरा, चाइना में लॉकडाउन जैसी जो सिचुएशन है वो अभी भी खत्म नहीं हुआ है, कोरोना वहां खत्म नहीं हुआ। लेकिन कोरोना को इशू इंडिया के लिए अब नहीं है, और ना ही मार्केट के लिए कि मार्केट कोरोना के वजह से गिरेगा। नहीं, मार्केट कोरोना की वजह से नहीं गिरेगा, इस बात को हमेशा याद रखिए। क्योंकि मार्केट, जैसे मान लेते कि 2 पड़ोसी है, जैसे आपके बगल में कोई पड़ोसी है और आपका उसके साथ बहुत अच्छा मित्रता है। अचानक एक दिन आपका उस पड़ोसी के साथ बहुत तेज झगड़ा हो जाता है, लड़ाई। पहले आप समझते थे अच्छा इस नेचर का अच्छा है, बहुत अच्छा नेचर का है, अचानक एक दिन झगड़ा लड़ाई हो गया तो आपको उसका नेचर पता चल जाता है कि अरे यार ये पागल टाइप का है। दूसरा बार अगर वो कुछ वैसा हरकत करेगा तो आप मेंटलिटी तैयार रहिएगा निपटने के लिए, तो आपको कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो सेम कोरोना सिचुएशन है कि कोरोना दोबारा से आएगा, उससे कोई फर्क नहीं पड़ना, क्योंकि मेंटलिटी तैयार है, सब कुछ तैयार है, उससे कोई टेंशन वाली बात नहीं है। अब मार्केट का ये नियम होता है कि मार्केट कभी भी रिपीट
सेम कारण से गिरता नहीं है, हिस्ट्री में भी है। सेम कारण से एक ही बार में एक ही समय में 2 बार नहीं गिरता है सेम कारण से। तो तीसरा क्या कारण हो सकता है? तीसरा कारण से, चूंकि अब देखिए है उसी से, चाइना से रिलेटेड, चूंकि चाइना में लॉकडाउन की स्थिति भयावह है, कोरोना बहुत ज्यादा फैल रहा है, थोड़ा अमेरिका वगैरह में, लेकिन मेनली ज्यादा कोरोना चाइना में विद्रोह का माहौल बन रहा है। विद्रोह, चूंकि न्यूज वगैरह उसका ज्यादा आता नहीं, लेकिन जितना तक आया है और जितना मैं कलेक्ट कर पाया हूँ, वहाँ क्या है कि पब्लिक विद्रोह कर रही है, रोड पर क्या करती है, मार्च निकाल रही है कि जो है लॉकडाउन में ढील दो, छूट दो, फलाना ढिमकाना। तो वहां पे पब्लिक के साथ जो है ना प्रॉब्लम क्या है कि ज्यादा प्रेशर में है, सरकार ज्यादा दबाव डाल रही है कोरोना की वजह से, तो वो एक विद्रोह का माहौल बना रही है। विद्रोह के माहौल से नजर हटाने के लिए वो चाइना क्या कर सकता है, इंडियन बॉर्डर पे कुछ एक्टिविटी कर सकता है, जिससे दोनों ही देशों में तनाव वाली स्थिति हो जाए, टेंशन वाली स्थिति हो जाए, और चाइना के लोगों का ध्यान कोविड से हटके, सरकार का जो कोविड पॉलिसी है, कोविड नीति है चाइना को, वहां से हटके बॉर्डर पे शिफ्ट हो जाए। तो वहां पे सरकार को मौका मिल जाएगा अपने अंदर को ठीक करने के लिए। तो ये वजह से भी होता है, एक चाइना का टेंशन है बॉर्डर पर। दूसरा है क्या, यूक्रेन रूस का वजह से नहीं, यूक्रेन रूस की वजह से अब गिर ही नहीं सकता, पॉसिबल ही नहीं है, वो गिरेगा ही नहीं, क्योंकि वही सेम हो गया, सेम कारण कि एक ही चीज के लिए 2 बार नहीं गिर सकता वो, तो नहीं गिरेगा वो। तो एक इशू यह है कि चाइना बॉर्डर पे एक्टिविटी बढ़ा सकता है इंडिया के खिलाफ और टेंशन पैदा कर सकता है, जिससे वहां के लोगों को मौका, वहां की सरकार को मौका मिल जाए कोविड को ठीक करने में, या टाइम मिल जाए। दूसरी बात क्या है कि अब चूंकि हमारे यहाँ तो कोई लॉकडाउन की स्थिति है नहीं, सारे डोजेस वगैरह क्लियर हो गए, जिसके नहीं भी वो हो रहे धीरे धीरे, लगभग क्लियर है, और इम्यूनिटी भी बूस्ट हो चुका है। अभी आप अपना मास्क ढूंढेंगे तो जल्दी नहीं मिलेगा। घर में जो मास्क यूज करते थे, जरा याद करिए किस तरफ रखा है आपने, कहीं रख दिया होगा, याद भी नहीं आ रहा होगा, है ना। तो क्या है कि लोग भूल चुके हैं, इसका मतलब भूल गए, तो यहाँ पे इम्यूनिटी बूस्ट हो चुका है। लेकिन फिर भी एक प्रिकॉशन होता है ना कि लोग पहले से मेंटली तैयार है, तो वो प्रिकॉशन है। फार्मा सेक्टर में आज देखिए थोड़ा मूवमेंट आया होगा इसी प्रिकॉशन की वजह से, क्योंकि लोग टेस्ट वगैरह कराने लग जाते हैं कि चलो एक बार चेक करा लेते हैं। वो प्रिकॉशन है, वो डर नहीं है, वो प्रिकॉशन है, वो सुरक्षा का भाव है, और कुछ नहीं, डर नहीं है, पैनिक नहीं। पैनिक किस बात का था कि एक तो पहला एफआई का सेलिंग हुआ, दूसरा चाइना थोड़ा इशू बढ़ा सकता है। कोविड अगर वहां कंट्रोल नहीं हुआ तो वो बॉर्डर पे एक्टिविटी बढ़ाएगा अपने लोगों का ध्यान हटाने के लिए। तीसरा है जापान। जापान पहले उतना इशू नहीं करता था, जापान में कुछ भी हो, उसका येन गिर जाए, चाहे कुछ भी गिर जाए, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता था उसका। लेकिन कल जैसा उसने ब्याज दर वगैरह कुछ बढ़ाया घटाया, उसका इम्पैक्ट देखने को मिला। तो मार्केट को एक बहाना चाहिए था, और वो बहाना इस बार जापान दिया है, इस बार बहाना जापान ने दिया है। लेकिन फिर भी वैसा दिक्कत वाली बात नहीं है। सवाल आप लोग के दिमाग में ये आ रहा होगा कि ये और गिर सकता है क्या। तो आज का अगर हम लो देखते हैं तो 42,363 का लो लगाया है। देखिए चांस अभी भी है कि ये 42,000 और 41,800 तक आ सकता है, चांस अभी भी है। लेकिन मेरे ख्याल से, फिर से बता रहा हूं, 42,000 और 41,800 तक ये अभी भी आने के चांस हैं। लेकिन कंडीशन है जब तक ये 42,300 के ऊपर है तब तक नहीं। अभी 42,300 इसका बहुत अच्छा सपोर्ट बन चुका है, 42,300 बहुत तगड़ा सपोर्ट है, ये नहीं टूटना चाहिए। ये नहीं, अब कल है एक्सपायरी 22 दिसंबर, अपने यहाँ भी एक्सपायरी, थोड़ा यहाँ पे वॉलिटिलिटी आपको बन सकता है। इस वजह से आपको ध्यान रखना है कि 42,300 अगर टूट गया तब पक्का फिर सेल करिए, और वो 42,000 तक चलाएगा, 41,700-800 तक चला जाएगा। लेकिन 42,300 अगर नहीं टूटता है तो मुझे लगता है ये जो 15-10 दिन बचा है साल खत्म होने में, ये बॉटम बन चुका। इस साल के लिए मैं कह रहा हूं, इस साल के लिए 31 दिसंबर तक के लिए बॉटम बन चुका है। फिर से अगेन 42,350 वाला बॉटम बन चुका है। अब इसके नीचे नहीं जाना चाहिए तब तक जब तक कि चाइना को एक्टिविटी ना कर दे, बॉर्डर पे इशू ना कर दे, लड़ाई नहीं कर दे, या कहीं कुछ अनसर्टेनिटी, आतंकवाद वाला हमला हो जाए, या कुछ मार्केट क्रैश जैसा, मतलब यहाँ फाइनेंशियल स्कैम जैसा कुछ और भी हो जाए दूसरे टाइप का, तब तक 42,300 हमारा बढ़िया सपोर्ट बन चुका है। आपको डर इसी बात का है कि अभी भी क्रिसमस सेलिब्रेशन चलेगा तो ये 15 जनवरी तक की वॉलिटिलिटी बनी रह सकती है। तो मुझे लग रहा है कि इस पूरे साल तक के लिए बॉटम बन चुका है 42,300। अगर इसको 42,300 के नीचे जाना है तो ये बजट के आसपास एक बार जा सकता है, बजट के आसपास, क्योंकि बजट में कुछ पॉलिसी वगैरह आएगा तो हो सकता है उसका निगेटिव इंपैक्ट आया, पॉजिटिव आएगा, निगेटिव आएगा, तो एक बार ये 41,700 तक को क्लेम कर सकता है, ये ध्यान रखना है। अदरवाइज वापस से 43,000 के ऊपर अगर ये निकल के टिक गया 1 से 2 दिन 43,000 के ऊपर, तो अभी वो रेजिस्टेंस बन चुका है साइकोलॉजिकल। अगर ये 43,000 के ऊपर टिक गया तो समझिए फिर ये आपको मजबूती फिर से स्टार्ट करेगा, जो 43,500 तक क्लेम कर सकेगा। मैंने पिछले वीडियो में बताया था कि नहीं जा पाएगा
43,600 से 700 के ऊपर ये मुश्किल है। इसकी नानी याद है कि मैंने ये वर्ड कल भी यूज किया था और वही हुआ। 43,600 कल था, आज देखिए 42,600 है। 1000 पॉइंट का करेक्शन एक दिन में कर गया। तो जबरदस्त करेक्शन आया, पुट ऑप्शन में अच्छा प्रॉफिट बना। उम्मीद करता हूँ कुछ जो दिमाग में क्वेरी चल रहा होगा आपका सॉल्व, कुछ आइडिया आ गया होगा कि मार्केट और कितना गिर सकता है, नहीं गिर सकता है। तो कहां तक गिर सकता है? 41,700 तक, अगर 42,300 को ब्रेक करता है तब, और नहीं तो फिर ये बॉटम बन चुका है इस पूरे साल के लिए, यानी कि दिसंबर 2022 तक के लिए, 31 दिसंबर 2022 तक के लिए बॉटम बन चुका है। अब जो भी होगा वो बजट का इंपैक्ट पड़ेगा। अभी थोड़ा आपको ड्राई वॉल्यूम मिलेगा। ड्राई वॉल्यूम मतलब बड़े बड़े लोग अब यहाँ पे ट्रेड नहीं करेंगे। 15 जनवरी तक सारे छुट्टी पे चले जाएंगे। आज से ही समझिए, आज से या कल एक्सपायरी के बाद से तो चला ही जाएगा, तो फिर वहां होगा नहीं। आज की सेलिंग इस वजह से क्योंकि उनको एफआई को सेल करके सेलिंग करना है, अपने स्टाफ लोगों को बोनस देने के लिए, सैलरी देने के लिए। तो आज वो अगर सेल नहीं करेगा तो उसके T+2 वर्किंग डेज में पैसा उसके अकाउंट में आएगा नहीं, और पैसा आएगा नहीं तो 25 तारीख तक के पहले वो अपने स्टाफ को सैलरी कैसे देगा। तो उम्मीद करता हूँ ये छोटा सा पॉइंट आपको समझ में आ गया होगा। तो कोई क्वेश्चन हो, कोई क्वेरी हो दोस्तों, तो फिर से मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिए। बैंक निफ्टी की बात तो मैंने बता दिया, लेकिन निफ्टी के बारे में भी आप लोग सोच रहे होंगे कि सर क्या 17,500 तक जा सकता है, जैसे कुछ लोग पूछ रहे हैं। देखिए 18,100 इसका एक ऐसा इंपॉर्टेंट लेवल है, 18,100, जिसके नीचे नहीं जाना चाहिए। अभी के सिनेरियो से 18,100 के नीचे नहीं जाना चाहिए, अनलेस कि कल गैप डाउन ओपन, डायरेक्टली गैप डाउन ओपन हो जाए, आज रात में ही डाउ 400-500 पॉइंट ना गिर जाए, 300 पॉइंट ना गिर जाए, तब तक कोई दिक्कत नहीं। 18,100 बढ़िया सपोर्ट है, 18,100 से बाउंस आ सकता है। ऊपर जाने के लिए 18,300 400 एक हर्डल बन चुका है। उसके ऊपर जब तक ये सस्टेन नहीं करेगा निफ्टी, तब तक में भी ये पॉजिटिव नहीं हो पाएगा। तो मोटा मोटी एक जो प्रॉफिट बुकिंग है, ये बस प्रॉफिट बुकिंग का ही रैली था। आज जो डाउनफॉल हुआ है फास्टली, तो मेरे ख्याल से इस 31 दिसंबर के लिए बॉटम बना चुका है। जब तक कुछ बॉर्डर पे अनसर्टेनिटी नहीं होता है, या इंडिया में कोई स्कैम वगैरह का फिर से कोई खबर नहीं आ जाता है, या ऐसा कोई न्यूज जो छिपा हुआ है, खराब न्यूज जो अभी तक बाहर नहीं आया और बड़े लोगों को मालूम है, अगर वो चीजें हैं तब तो अलग बात है, फिर तो हम लोग भी कुछ नहीं कर सकते, क्योंकि न्यूज हम लोग के पास सबसे लास्ट में आता है। हम लोग लास्ट पायदान पे, यानी कि एक रिटेल ट्रेडर जो होता है सबसे लास्ट स्टेप पर होता है, उसके बाद लास्ट में खबर आती है। तो उम्मीद है दोस्तों कुछ क्वेरी जो आप लोगों के थे, जो व्हाट्सअप कर रहे थे, मैसेज कर रहे थे, सॉल्व हो गया होगा। और कुछ कमेंट, अगर कोई सुझाव है तो फीडबैक देना बिल्कुल ना भूले। मिलूंगा नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों।